मन निखरा है, योग को निज जीवन में उतारे, चलो योग से खुद को संवारे। महिला योग शक्ति दिवस, ये महिला योग शक्ति दिवस नाम दिया है भारतीय योग संस्थान ने, लेकिन महिला दिवस ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शुरू हुआ। 8 मार्च 1908 में अमेरिका की जो कामकाजी महिलाएं थी, दिहाड़ी मजदूर थी, ऑफिस में जाने वाली महिलाएं थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उनका शोषण होता था। तो 8 मार्च 1908 में लगभग 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। उनसे काम ज्यादा कराया जाता था, वेतन कम दिया जाता था। तो उनकी मांग थी कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए, हमारे काम के घंटे घटाए जाएं और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। इतने बड़े पैमाने पर वो आंदोलन हुआ कि वहां न्यूयॉर्क की सरकार हिल गई। न्यूयॉर्क में हुआ था, वहां की सरकार हिल गई और उन्होंने महिलाओं की बात मानने के लिए घुटने टेक दिए सरकार ने। उसके बाद उन्होंने वहां आंदोलन में जाकर और ये आश्वासन दिया सरकार ने कि हम आपकी सभी मांगे मानते हैं, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। और 1 साल बाद 1909 में उन्होंने महिलाओं को ये अधिकार दे दिए और उसी तारीख को महिला दिवस मनाने का संकल्प लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अब उनके अंदर महिलाओं में और जिज्ञासा पैदा हुई कि इसको हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि सभी देश मनाएं। तो जर्मनी की एक लेडीज थी जिसका नाम था क्लारा जेटकिन। उसने लगभग 100 महिलाओं को जो जिज्ञासु थी उनको इकट्ठा किया और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके अंदर यह प्रस्ताव लाया गया कि इसको हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और ये हर एक देश में मनाया जाए। 1917 में फिर रूस की महिलाओं ने सड़कों पर आकर आंदोलन किया। उनका भी यही मांग थी कि हमारी रोजी रोटी के लिए और अधिकारों के लिए महिलाएं जो लड़ाई लड़ रही हैं उनको सरकार मान्यता प्राप्त करे। तो इस प्रकार इसका इतिहास चला आ रहा है। लेकिन भारतीय योग संस्थान का आप पूछेंगे कि 25 दिसंबर क्यों रखा गया, तो इसका ये कारण है कि हमारा संस्थान उस समय खड़ा भी नहीं हुआ था अपने पैरों पर। हमारा संस्थान 1967 में खड़ा हुआ। उसके बाद हमारे 1918 में एक बहुत ही अच्छे जिज्ञासु व्यक्ति हुए श्री नरेंद्र जी, उन्होंने 1918 में मुंबई के अंदर वेरसोवा में एक योग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उसके बाद से ये 25 दिसंबर को हमारे योग संस्थान ने निर्णय लिया कि ये 25 दिसंबर को हम महिला योग शक्ति दिवस मनाया करेंगे। और उसके बाद महिलाओं का इतना जिज्ञासुपन होना कि
1975 में यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आवाज उठी और 1977 से वह यूएनओ ने भी पास कर दिया। तब से यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं। ये था इसका इतिहास। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं गांव में, कस्बों में, शहरों में जो पहले घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, उनको बाहर निकलकर शिक्षित होना, समाज के उत्थान के लिए कार्य करना, मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना, समाज की सेवा करना और खुद भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको समाज में सम्मान दिलाना, सम्मान प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त कराना, ये इसका उद्देश्य हुआ महिला योग शक्ति दिवस का। तो आज महिलाएं धीरे 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 कर कर अपना उत्थान कर रही हैं, समाज में उनको उन्नति का दर्जा प्राप्त हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि हमारी महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं है। पहले हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहलाता था, लेकिन अब कुछ महिलाओं को आरक्षण मिलकर ये और आगे बढ़ी हैं। और अभी शिक्षित, सबसे पहला है शिक्षित होना। तो अब हम यदि नारी को शिक्षित नहीं करेंगे, अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो यह होना संभव नहीं है। इसलिए पहला काम है शिक्षित होना, उनको शिक्षा दिलाना। आज तो सरकार ने भी जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, उनको कुछ 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई भी निःशुल्क कर रखी है। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। तो आज महिला हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आईपीएस अफसर, मेडिकल अफसर, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी वे अपना नाम रोशन कर रही है। आप पीछे का इतिहास उठाकर देखो, अंतरिक्ष में हमारी कल्पना चावला गई थी, लेकिन जिस समय उनकी यात्रा पूरी होने को थी तो अंतरिक्ष शटल अंतिम क्षणों में उसके अंदर कुछ खराबी आ गई थी, तो वे नहीं बच सकी, लेकिन उन्होंने अपना नाम कर दिया। एक हमारी भारतीय मूल निवासी की सुनीति विलियम, उन्होंने तो कई बार अंतरिक्ष में जाकर अपना नाम रोशन किया है और भारत को भी उसमें अपना स्थान में महत्वता दिलाई है। उसी तरह से आप देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके अंदर हमारे 26 लेडीज, बच्चे, पुरुष मारे गए थे, लेकिन जब भारत ने उसका बदला लिया तो सिंदूर ऑपरेशन चलाया। उसके अंदर आपको मालूम होगा, एक विंग कमांडर थे व्योमिका सिंह, उन्होंने जो है ना फाइटर प्लेन उड़ाया था और पाकिस्तान में जाकर अटैक किया था। कर्नल कुरैशी, उसका भी नाम आपने पढ़ा होगा, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे कई दिन तक टीवी पर छाई रही थी। ऐसे ही आप खेलों में देख लीजिए, खेलों के अंदर भी अभी पिछले दिनों क्रिकेट में महिला विश्व कप जीत कर रही है और एशिया कप जीता है। ऐसे ही हॉकी में उड़न तस्तरी पीटी उषा, जिसने अपना नाम धाविका में रोशन किया। अनुरानी आपकी यहीं की है, नजदीक की, भाला फेंक में उन्होंने अपना नाम रोशन किया, भारत का लोहा मनवाया। तो सभी क्षेत्रों में अब महिलाएं किसी से कम नहीं है। आप यहां भी देख लीजिए कि विश्व सुंदरी, एशिया सुंदरी, उसके अंदर भी महिलाओं का नाम हमारे भारत का आज बोलबाला है।
तो वैसे तो इतिहास वीरता में महिलाओं का बहुत पहले से रहा है, आज से सैकड़ों वर्ष पुराना, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उनकी गाथा नहीं गाऊंगा, लेकिन उनके 8-10 के नाम जरूर आपको बताऊंगा। रानी चेतना हुई है, रानी सावित्रीबाई फुले हुई है, रानी दुर्गाबाई, रानी दुर्गावती, मीरा आर्य, रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती जानकी दास और क्रांतिकारी सुशीला देवी। और एक जो आप पर अच्छा प्रभाव डालती हैं वे हैं नीरजा भनोट। नीरजा भनोट चंडीगढ़ की रहने वाली थी। 21 साल की आयु में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन दहेज प्रथा की वजह से उन्होंने तलाक ले लिया और 22 साल में वे एयर होस्टेस बनी। लेकिन जैसे ही उनकी पहली उड़ान थी कराची से बंबई की, जैसे ही टेक ऑफ होने वाली थी फ्लाइट, वैसे ही 4 आतंकवादियों ने उस जहाज को कराची में ही हाईजैक कर लिया। लेकिन उनकी बहादुरी देखो, पायलट को पायलट भाग गए जहाज को छोड़कर, लेकिन वो नहीं भागी। और स्टाफ 19 आदमियों का क्रू मेंबर था और 360 यात्री थे उसमें, जिसमें महिला बच्चे भी थे। लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर इमरजेंसी खिड़की खोल दी और उसमें बच्चों को और यात्रियों को बचाया और खुद गोली खाई और वो वहीं पर उसी दिन वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन अपनी बहादुरी का परिचय दिया। तो ये है हमारी नारी। कि नारी शक्ति का जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज में उनको इज्जत दें, सम्मान दें। पासपोर्ट में ज्यादा ये ना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपनी नारियों को सम्मान देना चाहिए। उनको जहां भी कोई डिफिकल्टी आती है उनकी वो समस्या का समाधान करना चाहिए, और हर क्षेत्र में हमारी नारी तरक्की करे, उन्नति करे, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद।